जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। और आज का सरेआम इस एतबार से एक ख़ास अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में इस्लामाबाद से गोश्त की एक खेप पकड़े जाने के बाद ये दावा किया गया था कि गधे का गोश्त बरामद किया गया है, और जिसके बाद इस्लामाबाद और उसके जुड़वां शहर रावलपिंडी में एक बहस हर घर में, दोस्तों के हर सर्कल में देखने को मिल रही है कि हम जो निहारी, बिरयानी, बारबेक्यू और बाकी अशिया रेस्टोरेंट्स वगैरह से खा रहे हैं उनके अंदर कौन सा गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, एज ऑलवेज मोतरफ हैं जितनी शानदार कारकर्दगी इस डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में दिखाई जा रही है। तो हमने दरख्वास्त की डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब से, और वो हमेशा की तरह उन्होंने बहुत ही वेलकमिंग अंदाज से टीम सरेआम से कहा कि हम इस्लामाबाद से मुत्तसिल रावलपिंडी के जो मारूफ रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने पीने के एरियाज़ हैं या फूड स्ट्रीट्स हैं, उन्हें रैंडमली चेक करते हैं और देखते हैं कि गोश्त की सप्लाई का जो निज़ाम है वो कैसा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन है या नहीं है, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो गोश्त कहाँ से खरीदते हैं। तो इस पर आज हम जरा एक तहकीक करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी की टीम के, जिसे लीड कर रहे हैं अब्दुल रहमान साहब। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ज़रा इससे पहले कि रहमान भाई शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम मकसद तय कर लें कि जो लोगों के जहन में शुक्क व शुबहात हैं हर तरफ, चूँकि मैं पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हूँ, तो हर जगह जहां हम खाने पे बैठते हैं बदकिस्मती से वहां ये बात हो रही है कि जी गधे का गोश्त तो नहीं है, ज़रा इसको चेक कर लें। तो आज हम ज़रा ये देख लें कि अगर कुछ कहीं बेज़ाब्तगी है तो ज़ाहिर उसे भी, और कहीं अगर ठीक तरीके से काम हो रहा है तो कम से कम लोगों के जहन में ये बात क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, जो आप ठीक कह रहे हैं। इसके अंदर हमारी जो फूड अथॉरिटी का एक मैंडेट होता है, हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने इनके एंट्री पॉइंट्स हैं हम उनको हर रोज़ चेक करते हैं। हमारी टीमें बाय नाइट होती हैं, जो ओवरनाइट वो मिल्क और मीट दोनों को हम चेक करते हैं। आज सुबह ही हमने कोई तकरीबन 3 से 4 हज़ार केजी जो कि मीट झंग से निकला, हमें झंग से लीड मिली, फिर झंग से निकलता हुआ चक्री से एंटर होता हुआ और जो रूरल एरिया से जो अपना होता हुआ ये रावलपिंडी के अंदर पहुंचा, जो कि बीफ था लेकिन वो डेड एंड सिक था। तो हमने उसको ट्रैक करके उसको हमने रेड करके, और वो रेड भी वो हमने रेड करके आज हमने उसे पकड़ा। और वो भी वो ऐसे नहीं पकड़ा कि हम गए उसमें ताले लग गए, लोग भाग गए, उसको वहां से पकड़ा, उसको वहां से घेरा डाला। एक पूरा ऑपरेशन जो है, क्योंकि इसमें एक एक मिनट कीमती होता है, लोग भाग जाते हैं, लोग गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरह, लेकिन जो एक जनरल इंप्रेशन है कि खाने की जो है वो क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डेटरेंस पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये रखी हुई है, हर रोज हर दिन की बुनियाद पे, हर शाम को, हर सुबह हम हर जो है वो विजिट करते हैं ये रेस्टोरेंट्स, जो चाहे वो बट कढ़ाई है, चाहे वो कोई शिनवारी है, चाहे वो कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फूड अथॉरिटी, मैंने जितना देखा कि वो कारोबार की मुआविन बनने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि कारोबार पे गैर ज़रूरी किस्म की जो पाबंदियाँ हैं वो। तो आई एम श्योर कि जो अच्छे लोग हैं उनकी एक तरह से ज़ाहिर डेफिनेटली लोगों को पता चलना चाहिए कि ये अच्छी जगह है, जो कि सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, मैं रिसेंटली अभी मरी गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर 1-2 ऑपरेशन किए। तो मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की, जब हम आते हैं तो ये कोई थाना या कोई वो नहीं है कि हम आके आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। हम आपकी करेक्शन के लिए आए हैं, हम आपको बताने आए हैं। अगर आप ठीक है तो हम आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, आप शाबाश देने के लिए आए हैं। ये सुन के खुशी होगी कि 1-2-3 रेस्टोरेंट्स को मैंने विजिट करके जो एप्रिसिएशन लेटर्स दिए, क्या बात है, और मेरे पास कोई रीजन ही नहीं थी उनको फाइन करने के लिए। अच्छा, अब ये जो हालिया जो तरनौल का वाकया हुआ है, पहले चूंकि अब इस्लामाबाद और पिंडी की हुदूद इस तरह से मिक्स है कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये तफरीक करना कि कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो गधे का गोश्त सप्लाई कर रहा था या पका रहा था या नहीं। उसके बाद इंटरनली भी कुछ तब्दीलियां आई हैं या कुछ ऑपरेशन शुरू किए गए इसको? जी डेफिनेटली हमने ऑपरेशंस जो है वो अपने एक्सपैंड किए हैं, लेकिन हमारी कुछ मीट टीम्स हैं जो कि मिल्क टीम्स और मीट टीम्स ही, बाकी वो जनरल जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसके अलावा होती हैं, उनका काम ही ये है। अब जो हमारी एक मिल्क रेड की टीम होती है, वो जो ओवरनाइट जो है वो अपना टूल प्लाजाज और जो है अपना जीटी रोड्स पे रहती है, एंट्री पॉइंट्स हैं। यस, और एक होती है क्योंकि वो आता ही रात को है, एक मीट टीम होती है जिसका काम ही मीट के जो जगह हैं उनको ट्रैक डाउन करना, स्लॉटर हाउस। आप ये सोचें कि आज जो हमने मीट पकड़ा है उस पे जो स्टैंप्स लगी हुई हैं वो भी फेक थी, वो भी हमने पकड़ी। ये जो हमने वहां से पकड़ा है वो 3 से 4 हज़ार केजी था। और उसके बाद अभी भी वी आर ट्रैकिंग देम डाउन कि अभी भी कुछ सप्लाई ऐसा है जो चल रही है उनकी, वो गाड़ियां सारा दिन भगाते रहते हैं, तो हम उनके पीछे भागते रहते हैं। क्या बात है, जिंदाबादी। जाहिर है हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है फूड अथॉरिटी की टीम्स के साथ काम करके। बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक फूड साइंटिस्ट माशाल्लाह वो सब हमारे साथ हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह हम आपके लिए मेक श्योर करेंगे कि रावलपिंडी में आप जो खाना खा रहे हैं
इंशाल्लाह वो साफ़ सुथरा हो, वो ठीक हो, गोश्त की क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो। तो ये हम रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं जो कि स्टेडियम से मुत्तसिल है बिल्कुल, और यहाँ सब रेस्टोरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले रहमान भाई ये बताएं कि यहाँ आप लोग फ्रीक्वेंटली रेड्स होती रहती है? रेड से मुराद है कि विजिट होते रहते हैं? अच्छा, वो होती रहती है, एक दिन में 2-2 बार भी हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि शाम का वक्त है, जाहिर है अब ये वो प्राइम टाइम है कि जहाँ तैयारी हो रही है रात के डिनर को सर्व करने के लिए। तो किचन की क्या सूरत हाल है, जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, मीट जो है उसकी क्वालिटी क्या है, सफाई सुथराई का क्या इंतजाम है, तो हम जरा देखते हैं। क्या हाल है आपकी? खैरियत से? अच्छा जी, आइए जी। बेसिकली ये मैरिनेटेड मीट है जिसको भी इन्होंने रखा हुआ है, उस पर प्रॉपर डेट्स लगी हुई हैं। क्या बात है। और ये एक बड़ा एक अच्छा हमारा बेसिकली फूड अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जरा इसको ये जरा ये क्या है, जरा खोलिएगा इसको। ये क्या चीज़ है? ये दही है। दही और मीट साथ रखे जा सकते हैं? ये वैसे साथ रखे नहीं जा सकते, लेकिन सर उन्होंने कवर किया हुआ है और वो बटर भी साथ ही है? हाँ, बटर साथ है, लेकिन सर कवर है। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो ये होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, सब ये चीज़ें। जरा एक आपके लिए सिर्फ लर्निंग की बात है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो मीट है वो अलग अलग होना चाहिए, ऐसे ही सर। और मेरा ख्याल है ये चिकन है गालिबन, और ये हाफ कुक है, ये मटन है। इनको हमने जो इंटरेक्टिंग चीज़ें बताते हैं उसमें यही है कि आपने पोल्ट्री को अलहदा रखना है, वेजिटेबल मीट को अलहदा, और कुक और अनकुक मीट अगेन आगे अलहदा। अगर आपका अलहदा फ्रीजर नहीं है तो इसके आपके नंबर इस मामले में है कि साफ सुथरा फ्रीजर है, डेट टैग्स लगे हुए हैं, सब चीज़ें। मगर ये डेयरी को, चिकन को, आपका कौन है जो ये सारी चीज़ें देखता है? कोई एक होगा मैनेजर? आप हैं? कैसे आप? ठीक है, ये आपकी नॉलेज में है कि ज़रा थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ है कि डेयरी की चीज़ें जो है वो मीट के साथ नहीं रखी जाएंगी, या चिकन और बाकी मीट अलग होगा? जी बिल्कुल, ये इस बात का पता है, लेकिन इसमें हमने सफाई का बिल्कुल खास ख्याल रखा हुआ है। हर एक चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, और जो चीज़ सीखने की है वो ये है कि जी बिल्कुल हर चीज़ को सेपरेट। आइए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, इनमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो इनके जो स्पाइसेस हैं, इनकी ट्रेसेस हमारे पास हैं या नहीं, क्या स्पाइस जो है उसकी ट्रेसेबिलिटी है, कोई लूज स्पाइस तो नहीं है। तो उसकी हम हर एक चीज़ की जो है ना वो चेक करते हैं कि इसका हमें सोर्स पता होना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह, ये बड़ा शानदार और बड़ा प्रीमियम नाम है रेस्टोरेंट्स में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, फूड स्ट्रीट में। सारे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, ये कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं कि हम किसी एक रेस्टोरेंट को अच्छा है, हर एक में जाएंगे, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो हम कोई बुराई या खामी दिखाई देगी उसको हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे जी। ठीक हो गया, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी। अच्छा, वॉशिंग एरिया होता है। ओके, इस वॉशिंग एरिया के अंदर सर ये मैं सिर्फ लोगों के लिए देखने के लिए, वॉशिंग एरिया में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जो आपकी ड्रेन है वो कवर्ड होनी चाहिए। नॉर्मली लोगों की ड्रेन जो है वो कवर्ड नहीं होती। यस, और जो इनका वॉशिंग मटेरियल है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम जिसे कहते हैं ना कि यूज कर रहे हैं आप, जो स्टील तो होता ही होता है, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि डिप वॉशिंग जो है ना, हम उसको डिस्करेज करते हैं। राइट, कि उसको 1 से 2 बार अगर आपने उसमें डिप कर लिया ना, तो वो पानी आपने ज़ाया करके दोबारा पानी लेकर आना है। तो ये पानी चलता रहे और आप धोते रहे। यस यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। जाहिर है जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम से खौफ पैदा करने की बजाय जो फूड अथॉरिटी के साथ हम कार्रवाइयाँ करते हैं, लर्निंग ज़रूर हो, सीखने को ज़रूर मिले। तो जनाब यहाँ पे अब सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मीट यहाँ आ रहा है वो कौन सा है, कैसे है, कहाँ से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इनके पास रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। हम इनका रिकॉर्ड चेक करते हैं और उस रिकॉर्ड में हमें पता होता है कि ये मीट कहाँ से आया है, इनके पास किस स्लॉटर हाउस से आया है। और इवन हमारा ये भी होता है कि हम चेन पूरी चेक भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ दिन पहले मोटरवे पे हमने मिल्क हमें पकड़ा, तो वो मिल्क आ रहा था मंडी भावदीन से, तो हमने मंडी भावदीन की टीम को बताया कि आप इसके प्रोडक्शन यूनिट को चेक। यस यस, ये बहुत जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। और अभी रिसेंटली आपके पास वो होंगे जो जी हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, जितना भी सामान आता है उसके निकाल लेना जरा, दिखाइए, आइए प्लीज। अच्छा जी, सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? आप कढ़ाई के शेफ हैं? जी जी। कैसी कौन सी कढ़ाई बनाते हैं? हम नमकीन बनाते हैं, मखनी बनाते हैं, शिनवारी बनाते हैं। और ये दुम्बा है? ये बकरा है। बकरा है, जी जी। ठीक है, तो बकरे की कढ़ाई अच्छी बनती है या दुम्बे की कढ़ाई अच्छी बनती है? दोनों की अच्छी बनती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो गोश्त होता है किसी भी और जानवर का हो, तो देखने में पता चल जाता है कि ये
यानी ये बकरा है, ये दुम्बा है, ये बीफ है, ये खुदा न खासा ये कोई और चीज़ है? अगर हराम हो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा काला हो सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है? इंशाल्लाह इधर तो माशाल्लाह जाहिर है वो अल्लाह ताला बरकत दे और इज्जत दे आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो सकता है कि आपके हर वक्त आपका ताल्लुक गोश्त पकाने से हाँ हो जाते हैं बिल्कुल, हमें पता होता है यार ये चीज़ मटन नहीं है या ये चीज़ बीफ नहीं है, पता लग जाता है। हाँ वो तो पता चलना चाहिए अब बंदे को। बिल्कुल ठीक है, सही है, चले मेहरबानी, शुक्रिया। किसी दिन खाएंगे आपके हाथ की कढ़ाई इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब फारूक चौधरी साहब हैं, यहाँ जो एसोसिएशन है सब रेस्टोरेंट्स की, उसके सरबराह हैं। कैसे मिजाज खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खौफ ज़्यादा तो नहीं होते जब ये फूड अथॉरिटी जानते हैं, इसलिए नहीं कि वो सामने है? मैं बल्कि आपको वेलकम करता हूँ और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप आए। हमने फूड अथॉरिटी को भी, फूड अथॉरिटी के लोग आपको बताएंगे, हम अक्सर ऐसी चीज़ों के ऊपर खुद लेटर लिखते हैं और चेकिंग का कहते हैं कि ताकि चीज़ें बेहतर हों। बताइएगा, जब ये इस्लामाबाद वाला भी वाकया हुआ है तो उसके बाद सब कस्टमर्स, इवन हम घरों में बैठ के दोस्तों के साथ भी बैठे हुए होते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो बन गया कि यार मीट किस क्वालिटी का है, कहाँ से आ रहा है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री पे, फूड इंडस्ट्री पे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे इस तरह की चहमगोइयाँ या इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है उनके बाद कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। आम आदमी फैमिलीज के माइंड में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इस हवाले से मैं परसों जो डीसी इस्लामाबाद हैं उनके पास गया। मैंने कहा सर एक स्टेटमेंट दें, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको हम बेनकाब करें। अगर हमारे अंदर कोई है तो हम खुद उनके बेनकाब करेंगे ताकि पता चले अवाम को कि क्या हो रहा है। ये है जी डेयरी की। अच्छा, मतलब ज़ाहिर नाम नहीं लेता, लेकिन ज़ाहिर चूंकि डेयरी का नाम लिखा हुआ है, उसके फ़ोन नंबर्स हैं, उसका एड्रेस है, दैट मीन्स कि ट्रेसेबिलिटी है, चेक किया जा सकता है और चेक किया जाता होगा डेफिनेटली। कंप्लीट इनके पास रिकॉर्ड है ये जी। मैं फिर कहता हूँ, देखिए आज से कुछ बरस पहले तक जब हम सरेआम के प्रोग्राम में कोई गंदगी, कोई गलाजत, कोई ज़ाहिर मीट में कोई ख़राबी दिखाते थे तो लोगों को लगता था ये पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। हम अक्सर ये जुमला सुनते होते थे कि यार जिथे गंदगी होती है उत्थे टेस्ट होता है। ये बड़ा मामूल की बात थी। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम सियासी रहनुमाओं का भी कि जिन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी को और फिर मुल्क भर में फूड अथॉरिटीज़ को सपोर्ट किया, स्ट्रेंथन किया, और आज देखिए यहाँ पे भी एक निज़ाम के तहत ये रेस्टोरेंट्स चलाए जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर ज़रा एक चेक रखा जाता है और खुशी की बात यह कि हम बहुत इत्मीनान से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट कर सकते हैं। तो अल्लाह करे हमें ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहें आगे चल। लेकिन जनाब अब मेरे दिल के बड़ा करीब एक ब्रांड है, वो है बट कढ़ाई। ज़ाहिर हमने कराची में जब मैं था तो मुझे बहुत शौक था, बट कढ़ाई की रेसिपी बड़ी मज़ेदार है, तो मैंने फिर एक ब्रांच जो है वो कराची में ओपन की। फिर हम जब लाहौर शिफ्ट हो गए तो ज़ाहिर उसको हमने वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ मुझे बट कढ़ाई नज़र आती है, मुझे भूख लगी हो तो मेरी पहली प्रायोरिटी वो होती है। तो यहाँ फूड स्ट्रीट में जो बट कढ़ाई है, आइए देखते हैं, अल्लाह करे अच्छा हो सब इंशाल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है जी, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है माशाल्लाह। ठीक है। आप कढ़ाई कौन बनाता है आप में से? आप में कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से हैं? तो वहाँ लक्ष्मी में किया हुआ है काम? जी। अच्छा, क्या बात है, सही वाली अच्छी वाली बनाते हैं जी। बटर कौन सा यूज़ करते हैं? दिखाएं। आप मैनेजर हैं जी? जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? शहजाद खान। ये आजकल मीट के हवाले से जो चल रहा है, जी जी, लोग आपके पास पूछ रहे हैं आके कि जी जी कौन सा गोश्त इस्तेमाल बिल्कुल क्या पूछ कहते रहे हैं? लोग पूछते हैं गधे का गोश्त तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो आप क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ठीक है। ये देखें जी, ये जाहिर है वो बकरा है और बकरे की ये रानें हैं, राइट? और ये काट के इसको रखा गया। क्या हाल है? क्या नाम है? साबिर शाह नाम है मेरा सर। साबिर शाह साहब। अच्छा, ये सारी आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं? सर हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं, मेडिकल्स हैं। अच्छा, क्या बात है, सारे स्टाफ के मेडिकल्स हैं जी। लाएं जी। ये मटन शॉप है और इसका एड्रेस भी मौजूद है। सर ज़रा आपके लिए बेहतर की चीज़। और बीफ आपके यहाँ इस्तेमाल होता है? नहीं, लेकिन बारबेक्यू में कबाब यूज़ होता होगा। कबाब में बीफ में वो कहाँ से लाते हैं? वो भी इधर बाहर से डबल रोड से। कोई है सर उसका जो है ना अभी वो उसको बताया वो कह रहे बिल भेज दे, तो असल में वो साथ में लेके आते हैं। हाँ, ये देखें ना, खतरनाक बात हो गई है सर। बीफ का सर एक मिनट सर, उसको शाम को आता है तो लेके आपके पास स्लॉटर हाउस की रसीद होनी चाहिए। आपके पास ये मटन है, मटन शॉप की रसीद नहीं हमें चाहिए, हमें स्लॉटर हाउस की रसीद चाहिए। ये मटन वाला अगर खुद स्लॉटर कर रहा है तो वो अगेंस्ट द लॉ है। स्लॉटर वाला का जो है पिक्चर दिखा देता हूँ, और बीफ वाला जो है सप्लायर भी मैं आपको इधर जो है बुला लेता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है सर, घबराने की अगर कोई ऐसी चीज़ है जो, हाँ, जो कि
ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं तो सीख लेंगे ताकि आइंदा उसको अमल जी सर करें। बिल्कुल सर, ये हमारा करने का होता है। अगर सीधे इनके पास ना हो तो स्टार्टर हाउस की स्टैम्प होती है। अच्छा जी, अब वो स्टैम्प थोड़ी, क्योंकि ये लोग वॉश करके इसको स्टोर करते हैं तो तो हो गया, स्टैम्प हाँ। वॉश होगी, बट ये अब ये इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि इसके पास रसीद नहीं है स्लॉटर हाउस की या मिसप्लेस हो गई है, तो जो मीट का पोर्शन होता है उसके ऊपर स्टैम्प होती है। अब वो भी ये लेकिन स्टैम्प वो डिसॉल्व ये हो गई 24 है तारीख की आपके पास है जी, लेकिन ये आपकी डेली की स्टैम्प होनी चाहिए, शॉप की ये रिक्वायर नहीं है हमें। वैसे मेरे पास ये पड़ी हुई भी है, ये चेक कर लें। अगर स्लॉटर हाउस 2 दिन बंद है तो ये देख 26/7/2025 ये देख पड़ी हुई है, लेकिन अक्सर लड़के का इस तरह करते हैं कि 5-7 दिन हो तो फेंक देते हैं। अब तो नहीं ये रखनी आपका चाहिए। काम है जी, ये आपके बिल्कुल। सीखने की चीज़ है। बिल्कुल सही अब तो इतना चूंकि हर बंदे का दिमाग जो है ना उसमें सवाल है कि यार कौन सा गोश्त खा रहे हैं, जी, कहाँ से बिल्कुल, आ रहा है, तो बिल्कुल। ये तो आपको और ज़्यादा आप पर जिम्मेदारी आ जाती है। वैसे तो ज़ाब्ते के मुताबिक भी करना चाहिए। अच्छा सर, अब ये क्या इनके सीखने के लिए क्या इनको बताने और समझाने की जरूरत है? इनकी 1-2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे कुछ मक्खियाँ हैं, एक तो चले मौसम है, बट इसके लिए इनका कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। इसके अलावा हाँ ये नजर आ रही है, दिखा दें। मक्खियाँ हैं, बाकी इधर भी इधर की सराउंडिंग में भी है। दूसरा मीट का जो अभी हमने पॉइंट आउट किया है कि स्लॉटर हाउस की रसीद होनी इस चाहिए। पे टॉलरेंस कितने % हो सकती है कि रसीद नहीं है तो चलने समझ में आ रहा है कि है या नहीं है टॉलरेंस? इस पे टॉलरेंस नहीं है। अच्छा। और अब प्लस उसको हम 2-3 और भी फैक्टर्स देखते हैं। मीट की क्वालिटी को देखा जाता है। अभी हम मीट की क्वालिटी को भी देखा, उसके कलर को देखा है, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि मीट ठीक है या नहीं है, तो फिर उसको भी हम कोरिलेट करते हैं। मार्क है या नहीं है? ये मीट ठीक है जो भी इनके पास। अगर मीट भी ठीक ना हो, स्लॉटरिंग हाउस की रसीद भी ना हो, तो फिर सीरियस एक्शन होता है। सम केसेस में पीनल एक्शन भी होता है, FIRs भी होती हैं। क्वालिटी अच्छी है, लिहाजा ज़ाहिर परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं और खा सकते हैं यहाँ पे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से आप लोग? क्या हाल है, खाने आए हुए हैं आप लोग? सर मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमें उन गधों से बचा रहे हैं जो हमें गधे खिला रहे हैं। ये हमारी टीम है। नहीं ये माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये स्टेडियम है और अच्छी चीजें यहाँ पर हमने नहीं देखा कोई शिकायत हमें यहाँ से मिली। बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे और हम इसीलिए आए कि लोग परेशान हो गए, वो हर रेस्टोरेंट पे सोचते हैं कि इतने खोता ही मिल रहे हैं। तो हमने कहा जाके लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं ताकि इनका बिजनेस मुतासर ना हो। और अगर कोई गलत है तो फिर आपको बताएं, उसको तो छोड़ते नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल, मेहरबानी, खुश रहे। अच्छा मुझे बताएं, आप यही पिछली इस्लामाबाद की? जी जी। अब आपको भी ताने मिलते होंगे, पहले तुझे लॉरा लेने बड़े ताने देते हैं सारे। नहीं, हम ताने पहले उनको भी नहीं दिए तो हम भी नहीं लेते थे। अच्छा बस अगली बात समझो चले। हाँ जी, ये लॉरा लोग बड़ा तंग करते थे आप लोग सोशल मीडिया पे ट्वीटें कर करके। वही मैं बता रहा हूँ ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है ना इस्लामाबाद वालों को ताने मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी एज अ मुस्लिम ऐसा नहीं चाहेगा कि अपने भाइयों को हराम चीज की बात। ठीक है, लेकिन 12,000 काली भेड़े हर जगह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शक नहीं है। ठीक है, तो अब किसी अपने दोस्त यार ने आपको क्या कहा? जी हूं भी इस्लामाबाद वालों बिल्कुल ताने मिलते हैं, फेसबुक पे मिलते हैं। ये जनाब एक और तिक्का हाउस है, अल शेख तिक्का हाउस, और माशाल्लाह बड़ी रौनक है। अल्लाह करे ऐसे रौनकें कायम रहे हमारे शहरों की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? आपका किचन ऊपर है जी? आइए जी, आइए। अच्छा जी, माशाल्लाह टीम ऑलरेडी मौजूद है जी फूड अथॉरिटी की, यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से आप? अच्छा ज़रा बताइए ना मैम ज़रा कि क्या आपने जब आप खोलते हैं एक फ्रीज़र तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? स्मेल करते हैं, MRDs देखते हैं, क्या MRDs इनके लगी हुई है, क्या डेट इनकी लगी हुई है, प्रॉपर है। इनकी मीट की रसीदें देखते हैं, कहाँ से लेके आए हैं, क्या ट्रेसिबिलिटी है, स्लॉटर हाउस से आया है, किसी शॉप से आया है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। फ्रीजर की ओवरऑल हाइजीन भी देखते हैं। और ये बेहतर है आपके ख्याल में? इस फ्रीजर को आप कैसे क्या रेट करेंगी सफाई के एतबार से? सर सफाई के एतबार से इसका ये जो डोर है ये साफ नहीं है। ओके, ठीक है। और बाकी मीट की जो है MRDs इनकी प्रॉपर लगी हुई हैं। स्मेल पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर हमें शक हो हम स्मेल कर लेते हैं। और इन्होंने बाकी सब्जियां अलग और मीट वगैरह अलग रखा हुआ है, ये ठीक बात, ये ठीक, राइट, सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है सर जी? खैरियत से? आप ठीक ठाक है माशाल्लाह। मेडिकल हुआ हुआ है आपका? हाँ जी, नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी, आप मैनेजर हैं? आइए सामने, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद। अब हम जो शुरू में लड़ाइयाँ करते थे ना, हमने छोड़ दिया, हम प्यार से बात करते हैं, ठीक है ना? तो मेडिकल हुए में सबके आपके? मेडिकल हम लोगों ने दिए में, अप्लाई अभी हुए नहीं है, अप्लाई किया हुआ मेडिकल सर। अच्छा, ये मेडिकल के वाले से ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं रहमान भाई आपका भी चाहूँगा। अच्छा बिकॉज देखें ना, अब जो है ना, मैं सिर्फ फूड अथॉरिटी या मीडिया वाला बन के नहीं सोचता, अब मैं रेस्टोरेंट ओनर बन के भी सोचता हूँ, इसलिए मैंने ये काम किया हुआ है। तो इस कदर फ्रीक्वेंटली यहाँ पे लेबर तब्दील होती है। आज आपने एक बंदा हायर किया है, वो कल कहीं और चला जाएगा, परसों आपने किसी को रखा है, वो मेडिकल नहीं हो पाता है। मैं ध्यानदारी से बता रहा हूँ। अब बताएं कि क्या करें ये लोग
अपने स्टाफ का मेडिकल करवाने के लिए? सर इसमें ये होता है कि पहले तो हम इनको कहते हैं कि बेसिक अपनी जो PPEs है ना, जो प्रोटेक्टिव गियर है वो पूरा कर लें। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उसमें ये होता है कि इनके बाल कवर हों, दाढ़ी कवर हो, अंगूठियां ना पहनी हो, यस अंगूठियां ना पहनी हो, मतलब इस तरह की चीजें, यस ये एक लिस्ट जो होता है जो हम इनसे जी जी। अच्छा, वैसे एज फूड अथॉरिटी ऑफिसर ये कैसी जिम्मेदारी है? क्योंकि हम भी अक्सर होता है कि सर आप सबसे बड़ी मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक हम पूछे होते हैं कि यहाँ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, ये ठीक है, फलां का टिक्का जो है वो चेक, तो ये आपसे आपके दोस्त अहबाब रिलेटिव्स फैमिली वाले पूछते हैं कि यार क्या खाएं क्या ना खाएं, और ये गोश्त वाले वाक़े के बाद तो हमसे पूछते हैं लोग, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अभी देखें कस्टमर में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। जितनी कस्टमर में अवेयरनेस आई है उतनी बिजनेस में भी अवेयरनेस आ चुकी है। अब बिजनेसमैन को पता है कि वो छोटा सा एक अगर इशू वहाँ पे मिल गया, उसका प्लेट का फोटो बनेगा और सोशल मीडिया पे चला जाएगा, और जो नाम उसने 40 साल में बनाया वो एक फोटो में खत्म हो जाएगा। हमारी सख्ती से ज़्यादा अपने बिजनेस का ख्याल रखते हैं। दूसरा जो मेडिकल का आपने पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल एक वैलिड प्रॉब्लम है सारे बिजनेसेस का। उसमें हम आप इनको ये कहते हैं कि और हम इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा कार्ड बन जाए जिसका नादरा का कार्ड होता है, वो आपका एक पर्सनल कार्ड है। मेडिकल का हम कार्ड दे दें, क्योंकि मैन पावर ऑलमोस्ट वही है, वो इस रेस्टोरेंट से उठेंगे साथ चले जाएंगे, उसके पास अपना एक मेडिकल होगा, वो इधर से साथ रेस्टोरेंट में जाएगा, इस पे काम होना चाहिए, उस पे काम डेफिनेटली हो रहा है। ये हमारे पास रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से भी ये कंप्लेंट भी आई है और ये उसका ऊपर एक ओपिनियन भी उनका है। आपके पास जो मीट इस्तेमाल हो रहा है उसकी रसीदें वगैरह है? इनकी रसीदों का इशू है, इनके पास प्रॉपर रसीदें नहीं है, इनके पास रसीदें हैं बट जिसको कच्ची रसीद कहा जाता है ना। भाई देखें, ये देखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इतना ज्यादा अलार्मिंग हो गया है ना ये गधे के गोश्त वाला मामला। आपके अपने लिए अच्छा है भाई, फाइल्स मेंटेन करना शुरू करें। आपकी जो इन्वेंट्री है वो कहाँ से आ रही है, उसकी चेन और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। कोई मजाक में भी सवाल करे आपका कस्टमर, आप कहें जी ये देखें जनाब यहाँ से हम चीज़ें लेते हैं। मेरा ख्याल है ये बिजनेसेस के लिए भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरा इसको संजीदगी से लेना शुरू करें। आप कुछ दिखा रहे थे? ज्यादातर चिकन का काम है। अच्छा, आप जो सब आपके तवज्जुह से ही ना, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए लोगों को? इतनी आईब्रोज या इतने क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं उसके बाद जी, इसमें एक तो मैंने ये किया है कि जो भी मीट या बीफ का काम करने वाले हैं उनको मैंने कहा कि स्लॉटर हाउस की आपके पास रसीदें होंगी, वो मैं खुद भी चेक करूंगा, और जिसके पास स्लॉटर हाउस की रसीद नहीं होगी उसके खिलाफ कार्रवाई फूड अथॉरिटी से मैं खुद करवाऊंगा, तो ताकि ये चीजें बेहतर आ जा सकें। ये जो बदनामी हमारी रोज रोज की बनती है, इसमें बिजनेस में भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है और लोगों की सेहत का भी है। देखिए हमारा सबसे पहले रसीदें दिखाई हैं, उनका जब लोगो चलेगा टेलीविजन के ऊपर तो वो मुफ्त मार्केटिंग हो गई ना सर। जी बिल्कुल बेहतरीन है, क्या बात है। आप आगे आएंगे तो मैं स्लॉटर हाउस की पूरी डिटेल भी आपको दिखाऊंगा। जज़ाकल्लाह, हम आएंगे और दोबारा से इंशाल्लाह इंडोर्स करेंगे। चलो आइए, क्या हाल है आपका? ये जी हमारे बड़े माशाल्लाह बड़े यंग एनर्जेटिक नौजवान है। इब्राहिम मुझे बताएं, आपका चूंकि ताल्लुक पिंडी डिस्ट्रिक्ट से है, तो आजकल ये डिबेट हो रही है कि यार किधर से गोश्त सही मिल रहा है, किधर से गधे का गोश्त मिल रहा है, दोस्तों यारों में आपस में क्या बातें होती हैं? सही बताना। यही बातें होती हैं कि किसने खाया होगा किसने नहीं खाया होगा। ये भी हो रहा है, ख्वाब में कोई टांगे तो नहीं मार रहा, दोस्त एक दूसरे पूछ रहे हैं यार तुम्हारा ये तो दिल नहीं करता कि टांग मार के दरवाजा बंद करो गाड़ी का। हाँ, यही बातें होती हैं, एक दूसरे को मेंशन करते हैं कि सीरियसली ले रहे हैं, सिर्फ शुगली है ये? सीरियस ले रहे हैं, सीरियस। यानी आप कहीं किसी जगह खाने गए हैं, हाँ बिल्कुल, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि यार वाकई जेन्युइन सही गोश्त हो यहाँ पे? नहीं, पता नहीं होता किसी को, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये दिमाग में सवाल तो अब हर एक के है। सवाल है तो ये है कि बाइकाट किया यार लोगों ने कि नहीं खा रहे, किस कोई भी, है ना? कम हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यहीं से आप इस्लामाबाद से, पिंडी से? यहीं बाकायदा रेस्टोरेंट पे होते हैं। रेस्टोरेंट पे होते हैं लोग आजकल पूछते हैं कि यार कौन सा गोश्त दे रहे हैं आप? बहुत ज्यादा, मतलब मेरा काम ही बाहर वैसे कस्टमर डीलिंग का ही है, तो तकरीबन ज्यादातर कस्टमर यही आगे पूछते हैं यार खोते का तो नहीं खिला रहे। मैंने कहा यार पहले चेक करें, हमारा जितना भी काम है वो तकरीबन ओपनली होता है। मैंने कहा यार पहले ओपन आप लोग चेक करें, उसके बाद खाएं, हमारे पास कोई वो तो नहीं है। एक तो आप जो सिस्टम शनिवारी वगैरह का है कि आप खुद गोश्त बनवाते हैं, कटवाते हैं, उसमें तो ये रूल आउट हो जाता है कि कोई और गोश्त होगा, क्योंकि खुद नहीं उसके अंदर दफ्ती ईरान खुद करवाते हैं और लोग कटवाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सामने मतलब आप कटवाएंगे, बेशक आप जाके कढ़ाई के पास खड़े होकर बनवाएं, उसके बाद मतलब खाएं, कोई वैसा मतलब नहीं है। आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे ये खाना शाना बनाते हैं, ओके, और काफ़ी चीज़ें इन्हें कवर की हुई यहाँ पे, इनकी प्लेट्स में बड़ी क्लीन एंड। अच्छा जी, ये देखिए अच्छी बात है, ये जो इनके वैसे ही ऑयल, खुला अदरक, नमक और ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन्होंने इसको ये काली जाली है जिससे कवर किया हुआ है। देखें ये एक बहुत बेसिक चीज है जो हम रेस्टोरेंट ऑनर जो ऑनर्स को कहते हैं, कितनी महंगी कुछ भी नहीं। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास अगर आपके पैसे नहीं, हमसे ले लें। और इवन इवन हम और आपको मजे की बात बता दूं, हमारा एक स्कूल है यहाँ पर, हम इनके जितने एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेन भी करते हैं और ट्रेनिंग। यस यस। आप कौन है जी? मैनेजर यहाँ पे? आप हैं? क्या हाल है आपका जी? ठीक है, खैरियत से आप? अच्छा माशाल्लाह, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
मीट वगैरह कहाँ से ले रहे हैं आजकल? स्लॉटर हाउस की रसीद होनी चाहिए। वही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह जी, साफ सुथरा, क्या बात है, जिंदाबाद, वेल डन वेल डन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, माशाल्लाह। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। ये बीफ पुलाव है, ये काबली बीफ पुलाव दिखाएं जी जरा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो मीट है ये यानी बीफ का है? जी बीफ है, वेड़े का गोश्त है। वेड़े का गोश्त है, इसको कहते हैं जी वेड़े का गोश्त है। और ये भी हम रसीदें वगैरह देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा जो सवालात उठ रहे हैं वो इस्लामाबाद पिंडी के कुछ माशाल्लाह इधर 2 दफा काबली पुलाव होता है, एक दफा दिन को पकाना था, एक दफा रात को। और बहुत कोई मक्खी शक्की कोई चीज नजर नहीं आ रही, साफ सुथरा है, वेल डन। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, क्या बात है जी। अब मीट पे आ जाए जी। ये मीट की आ गई जी सर, ये इनकी मीट की है। ये जहाँ जहाँ से ले रहे हैं, ये मलंग जान दुम्बा स्टॉल से अपना मीट ले रहे हैं। जो दुम्बा है ये इनका पोल्ट्री की है सर। इनकी जो चिकन की ये ले रहे हैं, ये यहाँ से ले रहे हैं। उसके अलावा मीट एंड मटन जो है ये कुरैशी मटन शॉप है जहाँ से ये ले रहे हैं। अच्छा, चूंकि सर बता रहे थे कि ये स्लॉटर हाउस की रसीदें ज्यादा क्रेडिबल हैं, ऐसा ही है सर? ये जो ले रहे हैं ये ढोकटत्ता स्लॉटर हाउस रावलपिंडी, ये रजिस्टर्ड जो है वो है, तो ये उनसे लेते हैं और ये एज होलसेलर के लिए ये उनसे बाइंग कर रहे हैं। ओके, लिखा होता है कि हम कहाँ से ले रहे हैं, जो शॉप्स होती है वो अपना लिख कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जनाब 28/7 का टैग लगाया है। नहीं, ये 28/7 का मतलब है कि आपने इसको 28 को रखा है, ऐसा ही है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीन है। अच्छा अमीन भाई, ये ऐसे मंगल और बुध को गोश्त नहीं आता, छुट्टी होती है। 28 को मंगवाया है। अच्छा जी, 28 के साथ। अच्छा, ये 28 की डेट लगी हुई है, तो इसके कितने दिन बाद तक काबिल इस्तेमाल होता है? इस टेम्परेचर पे हम इनको 3 डेज की जो है ना परमिशन देते होते हैं कि ये स्टोरेज करें। बाकी वैसे ओवरऑल इसकी जो हाइजीन कंडीशन है सर, ओवरऑल इसकी अगर हाइजीन हम देखें तो मीट इन्होंने कवर्ड रखा हुआ है, इन्होंने डेट्स अपनी मेंशन की हुई है। सिर्फ इनकी जो फ्रीजर की थोड़ी सी स्टोरेज का इशू है, ये थोड़ी थोड़ी फंगल इन्फेस्टेशन है। उसके अलावा हेयर इन्फेस्टेशन है इनके फ्रीजर में, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हमें पीपीज मेंटेन करने को कहते हैं, कैप्स हेड कवर करने को कहते हैं, शायद ये नहीं कर रहे। क्या बात है, आपकी नजर कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये इनका थोड़ा सा इशू है। ठीक है जी, और ये भी हम देख सकते हैं। आइए, चिकन, ये सारी चीजें। अच्छा, तो ये आपके इल्म में कि चिकन और बाकी मीट को अलग रखना है? ये देखिए सर, डेट, ये डेट बिल्कुल ठीक है, जिंदाबाद। सफाई थोड़ी सी 5% और बेहतर हो सकती है, बस इतना सा है। जनाब, ज़ाहिर है वो नमक मंडी बड़ा ब्रांड है, मुराद है कि ज़ाहिर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इस नाम से, लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। तो ज़ाहिर पसंदीदगी जहाँ ज़रा ज़्यादा है वहाँ जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं कि अच्छा, नज़र तो बड़ा शानदार आ रहा है जी। आइए, माशाल्लाह जी, ये किचन हम आ गए। मैंने जैसा पीछे भी बताया, नमक मंडी बिग ब्रांड। आप देखिए क्या खूबसूरत लाइट में सफाई सुथराई के साथ ये शीशे के अंदर जो है वो, इसको भी बंद करवा लीजिएगा। और ठीक है सर, ये सर थोड़ा सा तोड़ फोड़ हुआ था ना, इस वजह से ये हमारी जो किचन पहला बाहर था, ये हमने 20 दिनों के अंदर अंदर हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। अभी हमारा किचन में काम शुरू है। अच्छा जी, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बसी ब्राइट साफ सुथरा। जी जी, क्या बात है। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? माशाल्लाह, साफ सुथरे नाखून, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। मैंने सारे लोगों से हाथ मिलाया जितना भी अब तक, किसी एक रेस्टोरेंट में भी सच्ची बात यह है कि वो जो नाखूनों में मैल और वो जमा होता है, क्रेडिट गोज टू फूड अथॉरिटी, माशाल्लाह भाई, वाह वाह, अच्छा है जी। अच्छा जी, देखिए ना, अब ये मज़ेदार बात हुई ना, इसमें सिर्फ चिकन मौजूद है। इस तरह हमने शुरू में भी आइडेंटिफाई किया था कि चिकन अलग है। ये पहला हमारे पास ये था कि आलात मिक्स था, लेकिन फूड वालों ने समझाया, उसने हमें क्लास दिया बाकायदा सही तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये चीजें सही हुई। इससे पहले नहीं था, पहले हम भी मिक्स रखते थे चीजें। क्या पता, ये गोश्त का सिर्फ ओनली गोश्त। अच्छा, ये चर्बी ये इसी चक्की में हम गोश्त तैयार करते हैं। अगर कोई बोलते कि चक्की नहीं है, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह, कोई और भी नहीं, वो भी सामने ही पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सर, मैं आपको दिखा। आप लोग खामी भी निकाले ना, आए वो तो बता रहे हैं सुमंत भाई। अच्छा, ये जो कीमा मलाई बोटी जो चीजें, ये पटा सीख आ गया हमारा, ये चर्बी में लपेटी हुई, चर्बी में लपेटी हुई है सर, ये जबरदस्त इंशाल्लाह। अब आप देखिए, ये कॉन्फिडेंस हो अगर बिजनेस करते हुए कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अपना जो मेरी बिसात है उसके मुताबिक, तो मजा आता है। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह बहुत बरकत दे। आए, ये देखो सर, ये सलाद पैक होके पड़ा हुआ है फ्रेश, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज। अच्छा, और ये रसीदें आपकी लाएं जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये ढोक रत्ता स्लॉटर हाउस से जो आगे सप्लायर है उन्होंने खरीदा हुआ है। ये फूड अथॉरिटी की मेडिकल स्क्रीनिंग और उसके सारे टेस्ट है। ये फूड अथॉरिटी का जो है वो लाइसेंस है। क्या बात है, जिंदाबाद। आ जाए, मेहरबानी, खुश रहें। क्या हाल है आपके?
आपके खैरियत से इसको बना लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये अब पिंडी इस्लामाबाद वालों को कोई सोशल मीडिया पे जो ताने शाने मार रहे हैं कि जनाब पहले लाहौर वालों को आप कहते थे कि वहाँ गधा मिलता है, तो आजकल ये यहाँ पकड़ा गया उसके बाद कोई बात करते हैं लोग कि गधे का गोश्त मिला यहाँ से? ये तो हमें भी सरप्राइज है। हम अभी यही बात कर रहे थे कि यार ये फूड स्ट्रीट में है, इट वाज रियली वेरी शॉकिंग कि अगर यहाँ पे भी ये पकड़ा गया तो नहीं मिला, तो जो पिंडी में पकड़ा गया, जो पिंडी में पकड़ा गया, तो ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद में बड़ी एक जो है ना शॉकिंग न्यूज है और ईच एंड एवरीवेयर है। मतलब अब तो इसके ऊपर बड़े वो जो है ना मीम्स बन रही हैं और इसके ऊपर बड़ी वो चीजें बड़ी हाईलाइट हो रही है। आपको लगता है आपने कभी खाया होगा? ये तो वो लोग एक दूसरे पूछ रहे हैं यार आपको लग रहा है कि आपको टांगे मारने का दिल चाह रहा हो तो वो क्या हाल है आपका? नहीं होते हैं आप? अच्छा ठीक है, तो आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना? आज आए थे तो देखते हैं आप दिल में कोई खदशा या सवाल? वो तो है बिल्कुल, गधा ना होगी। तो कैसे पता करेंगे कि गधा है कि नहीं है? वो चले देखते हैं अभी जाके। नहीं अच्छा, ये तो ये हमने देखा, अच्छा है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें, एतमाद से खाएं। जी तो जनाब हम अब आ गए हैं ज़रा बाहर स्टेडियम से, जो फूड स्ट्रीट है वहाँ से। अब ये असली बन्नू बीफ पुलाव ज़ाहिर और मुबारक रेस्टोरेंट दोनों जगह जाएंगे सर हम? अच्छा पहले वो कर लेते। अच्छा आए, ये मुबारक होटल भी है, दोनों साथ जगह जी कि जिनको हम अक्सर इन पे पीनल एक्शंस लेते रहते हैं और इनको क्योंकि फैज़ाबाद के अड्डे का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ये ट्रांजिट बहुत बड़ा ट्रांजिट एरिया है। हॉस्टल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ठीक, तो ज़रा चेक रखना भी फिर ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होगा वहाँ, चूँकि वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, उनकी अपनी तंजीमें भी हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीका है। यहाँ देखते हैं कि कितना सफाई सुथराई का ख्याल यहाँ रखा गया है। सर इनका किचन जो है वो अंदर है, जो फ्रीजर्स वगैरह गोश्त वगैरह पड़ा है वो वहाँ है। अच्छा एक बात देख लें कि यहाँ पकी पकाई सब्जियाँ, दाल और दिखने में बहुत शानदार लग रहे हैं। ये इन्होंने सर काउंटर कवर कर दिए, पहले इनके ये कवर्ड भी नहीं होते थे, अब तो ये कवर्ड कर लेते हैं सारी चीजें। आप लोगों की वजह से आपकी जी सर, इनको जितना इनको बताया था उन्होंने वो कर लिया है। सामने सामने जितने खड़े होते हैं ये अपनी पीपीज भी मेंटेन करते हैं, कैप हेड कवर वगैरह पहन के खड़ा होते हैं। इशूज मेन जो है उनके पीछे किचन में होते हैं सर, सामने से ये हमेशा से जाकर रखते हैं। जी आइए, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों के? सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, फिर ठीक है। ओके स्टोरेज रखी हुई है। अच्छा, जो इनकी मीट स्टोरेज जो हमने इनको बताया हुआ है, ये इन्होंने आटा भी वहीं रखा हुआ है, कच्चा गोश्त, मसाला वगैरह, कोई डेट्स इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, इसकी क्लीननेस को मेंटेन नहीं किया। जी सर इनका बहुत, यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं, यूनिवर्सिटीज पास हैं, हॉस्टल्स पास हैं। इनमें से कोई चीज सब्जी भी खुली है, अदरक प्याज सब पड़ा हुआ है, कोई चीज कवर्ड नहीं है, ये प्लास्टिक से रैप करने से हम मना करते हैं। जी सर कोई टैगिंग नहीं है, रस्टेड है इनका ये जो शेल्फ है, ये भी सारी चीजें जो हमने फूड सेफ्टी की है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इनके ये इशूज हैं। अंदर आइए, ये बिल्कुल ये देखिए जी, ये जरा दिखाइए। हमें कवर करने को कहते होते हैं, ये डस्टबिन्स नहीं रखते, डस्टबिन खुली पड़ी हुई हैं, कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर है ये रोटियां जो हैं खुश्क, ये खुली पड़ी हुई हैं, इनके अंदर भी मक्खियां और जो इंसेक्ट्स हैं। सर इनकी लाइटनिंग ही प्रॉपर नहीं होती कि इन्हें खुद इश्यूज नजर ना आए कि भाई लाइट होगी तो कुछ पता लगेगा। इंसेक्ट किलर इनका ऑफ है, इन्होंने आईपीएम मेंटेन नहीं किया हुआ, कॉकरोचेज हैं, फ्लाइज हैं सारी। आइए जी, हम जरा दिखाते भी रहते हैं, ज़ाहिर वही बात की कोशिश तो यही है कि ये ज़रा सीखें, लेकिन यहाँ कुछ मामला हमें ठीक नहीं। या मिसाल के तौर पर ये दाल है, अब ये खुली पड़ी हुई है, इसको कोई रैप नहीं किया, अब ये इस्तेमाल होनी है, डिस्कार्ड करनी है, कुछ पता नहीं है, ये ज़ाहिर ऐसे पड़ा हुआ है सिलसिला। और ये बाकी हालात आपने कीड़ों मकोड़ों की भी देख लिए। आप है जी, क्या हाल है आपका? हालात अच्छे नहीं है, ज़रा खुले ना प्लीज़। लाए अच्छा जी, छतों पे भी आप देख लें ज़रा जालों का, और ये पेंट उखड़ रहा है, ज़ाहिर भी कोई वीज़ा तो नहीं लगता होगा इस पेंट को नीचे खाने में आके गिरते हुए। ओहो हो, यहाँ तो स्मेल भी आ रही है। आए ना ज़रा, नहीं पता नहीं लेकिन किस चीज़ की स्मेल है आपके ख्याल में? नहीं यहाँ खड़े होकर ना एक वो आ रही है जैसे कुछ गला सड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा। ये आप देखें ये गोश्त की क्या हालत है, ज़रा ये मुर्गी दिखाइए, इस पर कोई टैग नहीं है। ये कौन सा गोश्त है, इसमें से स्मेल आ रही है? ये क्या है, निकालें ज़रा इसको। सर ये निहारी का गोश्त है। निहारी का गोश्त है जी भाई। किस चीज़ का? ये बीफ का है। इस पे कोई टैग नहीं है, कहाँ से आया है कुछ पता नहीं है। सर ये बाहर मालिक जो बैठा है उसी को पता होगा। हाँ तो और बाजी के पास है नहीं। अच्छा लाइन जी, ये मीट शॉप है जी। ये कब के हैं जी? 28 के, ठीक है। पहले तो उसको धो के रखें क्योंकि ब्लड है, ब्लड एक वैसी जरासीम उसमें पलते हैं,
तो अगर आपके गोश्त धुला हुआ नहीं है, उसमें खून है, खून ड्रिपिंग हो के बाकी चीज़ों को भी आपके गंदा कर रहा है। वैसे ये रंग और उसके एतबार से ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। जो फ्रेश मीट होता है ना, उसका चेरी रेड ब्राइट कलर होता है। जब वो ब्राउनिश रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाए, कलर फेड होना शुरू हो जाए, इसमें वो फ्रेश नहीं है। ये भी देखिए मक्खियाँ हैं, इसकी फ्रीजर की हालत देखिए। मैरिनेशन की हुई है वो सारी की सारी बगैर किसी डेट के इन्होंने रखी हुई है। वहीं पे इन्होंने डेयरी भी अपनी रखी हुई है, मैरिनेटेड पुराना भी गोश्त, नीचे जो सारा ब्लड इसके अंदर इन्फेस्टेशन हुई हुई है, देखिए सारा। इवन यहाँ इसके अलावा इनकी प्लेट्स में भी देखें सारे बाल हैं, इन्होंने सारी इसी तरीके से ये। और ये वो जो हमें नजर आ रहे हैं, जो खाने के अंदर मिक्स हो गया, उनका तो अंदाजा कोई नहीं है जी। इनका ये टोका जो रखा हुआ है, ये भी जगह उन्होंने साफ नहीं रखी हुई। हमने इन्हें प्रॉपर इसकी वॉशिंग का भी बताया हुआ है, रस्टेड इनकी ये सारी चीजें रस्टेड हैं। अच्छा जी, ये देखिए जरा, इधर ये जंग आलूद है, आप इसकी हालत देखिए जरा। यहाँ जो मक्खियाँ भिन बना रही हैं, ज़ाहिर है ये भी शायद गोश्त के अंदर ही कटवट जाती होंगी, अल्लाह जानता है। हम जब इन्हें बताते हैं तो फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग, हाइजीन के SOPs के अकॉर्डिंग इन्हें बताते हैं कि टेबल आपका जो है वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। आपके जो ये सारी चीजें होती हैं साफ होनी चाहिए, प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए। इन्होंने वैसे और इसी के नीचे फिर सर इनकी सारी कॉकरोचेस। आपका नाम क्या भाई? सर मेरा नाम मुख्तार है। मुख्तार में मैनेजर है आप यहाँ? नहीं, मैनेजर मैं यहाँ का मुलाजिम ही हूँ। वैसे तो कौन मैनेज करता है? कोई तो होगा ना किचन की निगरानी। सर वो बात आपकी ठीक है, किचन की निगरानी करते हैं। अभी छुट्टी की हुई बात ये है, देखिए छुट्टी हो तो बाकी बेचारे जो खा रहे हैं उनकी छुट्टी। सर आपकी बात बिल्कुल आपके ख्याल में सही है सब कुछ? नहीं, जो आप सही होना चाहिए, पहले भी आपके पास जब आए फूड अथॉरिटी वाले पूरी संजीदा आपने दिया। सर ने जो हमारे अल्लाह ने अच्छा चलाया माशाल्लाह। काम जारी है ना, अभी काम जारी है, आप खुद देख लें। अभी तो काम हो रहा है ना। एक मूल और वो ये देते नहीं देते, हमने तो दिखाना था, वो दिखा दिया। वो बात आपकी आपको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इनकी क्वालिटी और मेयार के मुताबिक अच्छा करेंगे, मैं आपके दोबारा दिखाऊंगा कि जनाब ये बहुत अच्छा है, आपकी मार्केटिंग करेंगे। ओए होए 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 जी। सारे स्पाइसेस स्टोर किए हुए हैं इन्होंने, जो आप देख रहे हैं, देखें झाड़ू इन्होंने साथ ही रखा हुआ है और नीचे सारे खुले स्पाइसेस पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये क्या है जी? अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ है, खुला छोड़ा हुआ, इसके अंदर वो कीड़े वीड़े हम देख रहे हैं साथ ही घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये यहाँ से आपको नजर भी आ जाएंगे अगर आप देख लेंगे नीचे सारे। नीचे आप देखें जी हालत, वहाँ सारे इंसेक्ट्स जो है ना वो कीड़े मकोड़े जा रहे हैं और ये इसी तरह इन्होंने बंद किया हुआ था और ऊपर से फिर के जा रहे थे, कोई पता नहीं है। और इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी है, ये कहाँ से आया हुआ है, कौन सा हल्दी है, कौन सा? नहीं, इन्होंने अभी तक कुछ इस तरह का नहीं दिखाया कि कहाँ से आया हुआ है, और हमें नजर भी नहीं आ रहा ना कोई ऐसी पैकिंग। सर ये इनकी प्रैक्टिस देख लें कि इन्होंने किस तरह रखा, ऊपर झाड़ू रखा हुआ है, नीचे इन्होंने खुले मसाले। ये जरा आप देखिए जनाब, ये झाड़ू जो है ना वो मसालों के साथ ही पड़ा हुआ है और सब मसाले खुले हैं। अब ये देखें ना, खाने के बीच में है, इसके बीच में जरा अगर हमारे हिलाएं इसको, पैर मारेंगे तो निकल आएगा। हाथ करें, ये सारे कीड़े वार की तरह है। और यहीं पे आप जरा ये देखें, कीमे शीमे की जो मशीन है उसकी हालत भी, ये लकड़ी का जो जिसके साथ वो करते होंगे, यहीं सामने ये 1 मिनट जरा दिखाइए। ये कीमे और काकरोचेस में कोई खास फासला नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो पड़ोसी हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मैं बनाता हूँ, 1 मिनट दे दें मुझे। कैसे हैं आप? खा लिया खाना आप लोगों ने? इस्लामाबाद मंडी से ही आप? हाँ जी। यही स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी, स्टूडेंट। इतना अच्छा मुझे लगा कि आप दाल और सब्जी खा रहे थे। हाँ जी। मटन और बीफ क्यों नहीं खा रहे? बस छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ दिया? जब से न्यूज़ देखे। हाँ, पहले लॉरियों को बड़े ताने मारते थे आप लोग। जी अब हमें पता चल गया ना, इस्लामाबाद में बिक रहा है वो माल। अच्छा, नहीं हम कोशिश कर रहे हैं दिखाएं कि कहाँ पे ये मीट कहाँ से ले रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी, ताकि आप लोगों को एतमाद हो। सफाई सुथराई के मसाइल जरूर हैं, लेकिन मीट के हवाले से इजी हो जाए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, आए जी। ये जनाब बीफ जो पुलाव है उसका हम आए हैं जरा किचन विजिट करने, स्टोरेज और बाकी इनकी क्या चीज़ें। ये ज़ाहिर है मेरे ख्याल वो आपकी नॉर्मल अपने इस्तेमाल की चीज़ें ही हैं। ये चिकन की क्या खुद बनाते हैं वगैरह? जी सर, सब कुछ स्टाफ के लिए। स्टाफ के लिए। अच्छा ठीक है, और ये अंडे शंडे भी स्टाफ के लिए? जी स्टाफ के लिए। जो पुलाव में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो कहाँ हैं? क्या पुलाव में इस्तेमाल होने वाला डेली का सामान डेली आता है, डेली इस्तेमाल हो जाता है। तो आपके पास अभी आज का जो मटन या बीफ आया होगा उसकी रसीदें वगैरह होंगी? उसके डायरी पे लिखा हुआ बकायदा बिल लिखे हुए हैं, जो पैसे ले आए ना। फिर आपसे थोड़ा कहाँ से लेके आए हैं? आज तो बुध है, बुध को बीफ कहाँ से मिला है आपको? हमारी ये पूरी होटल का ये साथ मुबारक होटल है, पूरा होटल का जो है इधर से आता है, साथ गली में दुकान है, बंदा भी बुला लेंगे आपके सामने। तो मंगल और बुध को भी बीफ देते हैं? जी, हम इसको अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैडम इससे डाटा लें कि कहाँ से ले रहे हैं। नहीं, आज फ्रेश लेके आए? फ्रेश बिल्कुल आज ही लेके आए? आज ही लेके। आज मंगल है, ये बुध है, तो आज तो नहीं मिलना चाहिए। वो बनाता है होटल के लिए, 3-4 होटल है जो होटलों को देता है, वो डेली बनाता है। कानूनी काम है ना, आप तो पता होगा ना, मंगल बुध वाले दिन तो नहीं हो सकता। नहीं, खुद बनाता है वो, उसके पास आपने जानवर हैं और खुद बनाता है। इधर साथ दुकान है पीछे गली में। तो ये तो गेम खराब करेंगे, ये तो वैसे गेम खराब होगी, क्योंकि ये तो स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। प्राइवेट स्लॉटरिंग इलीगल है। क्या स्लॉटर? एग्जैक्टली, उसकी हेल्थ चेक करने के लिए स्लॉटर हाउस में पूरा एक सिस्टम होता है। बीफ पुलाव पहले ही इतना जो है ना वो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हैं यहाँ पे? जी, आप ओनर हैं या मैनेजर हैं? क्या मैनेजर हैं? जी सर। अच्छा, आज बीफ कहाँ से लाए आप?
आज तो जो उसने ज़बह किया था सुबह वो दिया है। आज बुध है ना, रात को जो ज़बह किया था वो रात को मैंने देखा था कल। अच्छा ठीक है सर जी, वो ज़बह करते हैं डिमांड लोग रोज का करते हैं। मंगल बुध को करता है वो? जी सर, हमें करता है। और वो कुछ उसका कुछ स्टैम्प नहीं होती उसकी तरफ? नहीं, ये महल्ले में उसकी दुकान है। अच्छा, ये सारे मतलब साथ नसीम प्लाजा के साथ उसकी दुकान है, वहाँ से वो जब गोश्त बनाता है फ्रेश गोश्त हम लाते हैं। तो गोश्त तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा है? देखें सर, हमारे सब टेस्ट कर लें। दूसरी बात आप पे तो हम एतबार कर रहे हैं, बात ये है कि वो एक सिस्टम है ना जी पूरा, कि स्लॉटर हाउस की रसीदें हो आपके पास, उसकी डेट की पता हो, किस तारीख को। वो नहीं है। तो ये आपके ख्याल में ठीक है या नहीं ठीक? गोश्त हमारे सामने लाइव जानवर ज़बह करता है। स्लॉटर हाउस पे एक वेटरनरी डॉक्टर होता है जो स्लॉटरिंग से पहले डॉक्टर जो एनिमल की हेल्थ चेक करेगा, उसका वेट, उसकी हेल्थ, उसकी टाइप, क्योंकि फीमेल जानवर की भी स्लॉटरिंग फिलहाल अलाउ नहीं है, तो वो सारी चीजें चेक कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो ज़िबा होता है जानवर। अब हमें क्या पता जो जानवर यहाँ ज़िबा आया वो कोई बीमारी है उसको, वो ठीक था, वो ठीक नहीं था, वो समझे आप? जी सर, समझ। तो इसीलिए एक पूरा निजाम बना हुआ है कि जो भी रेस्टोरेंट या होटल वाला लेकर आएगा वो स्लॉटर हाउस की उसके ऊपर स्टैंप होगी, उसके पास रसीद होगी, जहाँ उसने रखा होगा उसके ऊपर वो तारीख का टैग लगाएगा कि इस तारीख को आया, ताकि एक्सपायर ना हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता थी? मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि आपके इल्म में थी बातें? नहीं, ये पहले से चलता रहा कि हम क्या करते हैं, जब फ्रेश जानवर ज़बह करते हैं ना, उस समय गोश्त नहीं कहते हैं, पूरा मल्ला वहाँ से खरीदते हैं। अब हम अगर आते हैं और यहाँ सब कुछ सही होता तो हम कहते हैं जनाब बड़ा अच्छा है, जाओ तो खाओ, उन्हें असी कहाँ एहतियात करो। अभी ये इस्लामाबाद में जो गोश्त पकड़ा गया जी सर, इसके बाद कोई लोग पूछते हैं आपसे आके कि आप केड़ा गोश्त पा रहे हो? ऐसे दो दफा एक बंदे बात यार हमें शक है, मैंने कहा यार हम तो लाते हैं वहाँ से, मल्ले में जहाँ सारा मल्ला खरीद रहे हैं। पहले हम खुद खाते हैं, खुद पकाते हैं। तो आप खुद खाते हैं तो आपके रात को टांगे वांगे मारने का दिल तो नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो जी, तो सारी बुनियाद ही खराब हो गई। आइए, फूड अथॉरिटी अपना काम कर रही है, आई एम ग्लैड। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब शानदार अफसर हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनका फ़ैन हूँ। उनकी टीम माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है, बहुत